जय माँ कात्यायनी देवी। माँ कात्यायनी देवी की पूजा विधि बहुत ही सरल है और माँ कात्यायनी देवी की पूजा करने से आपके घर में शुभ कार्यों का आगमन होता है। बच्चों की शादी सगाई जैसे विवाहों में अगर अड़चने आ रही हैं, विवाह जैसे शुभ कार्यों में अगर आपके बच्चों के काफ़ी ज़्यादा विघ्न बाधाएं आ रही हैं, लाभ प्रयास के बाद अगर बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो चैत्र नवरात्रि के 6वें दिन आपको यह सरल उपाय जरूर करना है। माँ कात्यायनी देवी का यह उपाय शीघ्र विवाह के लिए विशेष तौर पर बताया जाता है। अगर कोई भी माँ या पिता या स्वयं लड़का लड़की इस उपाय को करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, तो चैत्र नवरात्रि को उपाय करते ही उनके घर रिश्ते आने प्रारंभ हो जाते हैं और साल भीतर उनके घर शादी भी हो जाती है बच्चों की। अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ माँ कात्यायनी देवी का यह सरलतम उपाय करते हैं, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं चैत्र नवरात्रि के आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चैत्र नवरात्रि के 6वें दिन आपको क्या करना है, बच्चों के मंगल विवाह के लिए स्वयं लड़का लड़की अगर प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, जहाँ पर उनका मन है विवाह करने का, वहाँ उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बात अटक रही है, तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं पूर्ण विश्वास के साथ। और अगर माता पिता अपने बच्चों के विवाह के लिए परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे घर ढूंढ चुके हैं परंतु शादी तक बात नहीं पहुंच पा रही है, कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष लगा हुआ है जिस कारण से विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं बच्चों के, ऐसी स्थिति में अगर माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो उनको यह उपाय जरूर करना है। इस उपाय को करने से सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। घर पर अगर किसी प्रकार के वास्तु दोष लग गया है या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई है जिस कारण से घर में सुख शांति और बच्चों के शुभ कार्य मांगलिक कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, तो यह उपाय उनको जरूर करना है। इस उपाय को करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, बच्चों के शुभ कार्य जो होते हैं, बच्चों की उन्नति जो होती है, विवाह जैसे जो कार्य होते हैं उनमें उनको तरक्की मिलती है माता पिता की यह उपाय करने से। तो माता पिता अपने बच्चों का अगर उपाय कर रहे हैं शीघ्र विवाह को लेकर, अगर बच्चे उनके पास नहीं है तो वह कर सकते हैं। नाम गोत्र उम्र बोलकर उनको यह उपाय करना है। इस उपाय से उनके बच्चों के विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वह दूर होती हैं और मनोकामना जो आपकी बच्चों को विवाह को लेकर के वह जल्द से जल्द पूरी होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए, उपाय पसंद आए तो लाइक करिएगा। कमेंट में जय माँ कात्यायनी देवी जरूर लिखिएगा। चैत्र नवरात्रि का 6वां दिन सभी लोग के घर में पूजा पाठ माँ की जाती है, सभी के घर में जोत जलाई जाती है और देवी जी की तस्वीर रखकर, प्रतिमा रखकर उनको सुंदर से वस्त्र फूल फल आदि से उनको पूजा जाता है। इसीलिए माँ कात्यायनी देवी का जो 6वां दिन पड़ रहा है उस दिन आपको यह उपाय करना है। यह उपाय आप किसी भी दिन नहीं कर सकते। यह उपाय सिर्फ आपको माँ कात्यायनी देवी की जो तिथि होती है वो 6वें दिन होती है, उनकी पूजा 6वें दिन की जाती है नवरात्रि की, तो आपको यह पूजा 6वें दिन करनी है। यह उपाय आपको 6वें दिन करना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आपको लेनी है 3 हल्दी की गांठ और उसके बाद ही आपको लेने हैं लाल कलर के पुष्प, एक घी का दीपक तैयार करना है और माँ के सामने बैठकर माँ कात्यायनी देवी के जो मंत्र आपको आते हैं आप मोबाइल में पढ़ सकते हैं। मोबाइल में सुन करके माँ कात्यायनी देवी के मंत्रों का 108 बार जाप करना है और उसी के दौरान जो 3 हल्दी की आपने गांठें ली थी वो माँ के चरणों में रखनी है। माँ को जायफल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए उनको प्रसन्न करने के लिए एक जायफल और पुष्प साथ में चढ़ाना है और शहद का भोग लगाना है। साथ में आपने घी प्रज्वलित कर लिया। अब इन 3 हल्दी को माँ के चरणों में शीघ्र विवाह की कामना करते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए आपको अपने बच्चे के मंगल विवाह के लिए यह तीनों गांठें माँ के चरणों में रख देनी है कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए मनपसंद जीवन साथी प्राप्त हो। जिस तरीके का भी आप बरबधू उनके लिए ढूंढ रहे हैं, लाख प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो वह उनको जल्द से जल्द प्राप्त हो। फिर आपको इन 3 हल्दी की गांठों को करना क्या है, आपने माँ के चरणों में समर्पित कर दिए इन 3 हल्दी की गांठ को। अब आपको एक पीला कपड़ा लेना है या लाल कपड़ा ले लें, कोई भी कलर का ले लें, परंतु पहले से यह कपड़ा उपयोग में नहीं लिया गया हो। उस कपड़े पर आपको इन 3 हल्दी की गांठ को उठाकर रख लेना है। साथ में एक पुष्प रखना है, 1 रुपये का सिक्का आपको रखना है और इसकी रुमाल को आपको या रुमाल ले लें या कोई कोरा कपड़ा ले लें, उसको गांठ बांध देनी है, माँ के चरणों में रखे छोड़ देना है। जब आपके बच्चों का विवाह संबंध हो जाता है, बच्चों का विवाह तय हो जाता है और विवाह भी हो जाता है, तो आपको यह जो हल्दी की गांठें हैं वो उठा लेनी है
और अपने ही बच्चों के हाथों से, वरवधू के हाथों से हाथ लगवाकर बहते हुए गंगा जी में जल प्रवाहित बच्चों कर के देना है। हाथों इधर में उधर यह नहीं माला फेंकना रख है। देनी है अगर आपने पूर्ण और विश्वास शीघ्र के साथ विवाह माँ के के लिए चरणों कामना में कोई करनी भी है, चीज़ें कुल अर्पण देवी का की हैं, ध्यान अपनी करना है, मनोकामना को लेकर पितृगणों हल्दी का अगर आपने ध्यान अर्पण करना की है है माता तो रानी उसको से। आपकी मनोकामना आपको पूर्ण हो अपने जाने के बच्चों बाद के लिए आपको अगर इधर आप उधर कर नहीं रहे हैं तो फेंकनी आप है। विनती करिएगा, आपको बच्चे स्वयं कर गंगा रहे जी हैं में तो जहाँ विनती जल करिएगा कि प्रवाहित जल्द होता से है, जल्द आपके रिश्ते आएँ आस-पास कहीं और पर भी अच्छे आप से जा रहे अच्छा हैं, वहाँ उत्तम पर उनको आप ले जीवन जाएँ साथी और जल प्राप्त हो, प्रवाहित घाट के इस ऊपर वर्ष कर दें। उनका विवाह ऐसा जरूर हो, करने से ऐसी बच्चों के प्रार्थना आपको वैवाहिक बोलना है। जीवन सुखमय बीतता है और उनकी जो मंगल विवाह की आप कामना कर रहे हैं, जो आप मनोकामना अपने मन ही मन में बोल रहे हैं, वह जल्द से जल्द पूरी होती है। तो ये बहुत ही सरल सा उपाय है माँ कात्यायनी देवी का, जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखिएगा।